आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मीरपुर डिवीजन में वोट डाले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। जिला मीरपुर, भिंबर और कोटली में वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें। कश्मीरियों ने कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। वोटर्स का एहतजाज की बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार। 13 हलकों में वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तें शामिल। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। मीरपुर डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,44,437 है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात के मौका पर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आजाद कश्मीर इंतखाबात पर 92 न्यूज की भरपूर और नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की लोगों से वोट डालने की अपील। कहा कि शहरी घरों से निकले, जमहूरी हक इस्तेमाल करें और पुरअमन अंदाज में वोट डालें। वोटर्स किसी अफवाह पर तवज्जो ना दें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल मुतहरिक हैं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत मलिका भिंबर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मीरपुर डिवीजन में पुरअमन शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। किसी को रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन जमहूरी लोग हैं। तमाम मार्केटें खुली हैं। ट्रांसपोर्ट और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही हैं। कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज़ खान का वार्ड नंबर 16-17 के पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मीरपुर डिवीजन भर में पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। शहरी बिला खौफ हक राय दही इस्तेमाल करें। DIG मीरपुर कामरान अली बोले कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी तैनात है। वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीरपुर के अवाम से घरों से बाहर निकलने और हक राय दही के इस्तेमाल की अपील। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से वीडियो बयान में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो आएं, बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरों की दीदा दलेरी। पोलिंग स्टेशंस के बजाय पोलिंग बैग्स लेकर घर चले गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का संगीन इंतखाबी बेज़ाब्तगी पर एक्शन। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग बैग्स तहवील में लेकर मुतबादिल प्रिजाइडिंग अफसर तैनात कर दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी अमल में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं होगी। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कोटली में धांधली का इल्जाम। मुतालबा किया कि पोलिंग बैग पकड़े जाने पर मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाक़े की तफ्तीश कराएं। इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक इंतखाबी नताइज को रोका जाए। पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल मुतनासिब बना रही है। पीपल्स पार्टी की राना सनाउल्लाह के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान बोली कि कश्मीरी अवाम अपना फैसला खुद करना चाहते हैं। नून लीग बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। नून लीग ओछे हथकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। नदीम अफजल चंद ने कहा कि राना सनाउल्लाह के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत से गुरेज करे। वफाकी वज़रा अब भी सरकारी मकामात पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों की बुनियाद रखेगी।
वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि हमने मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाना है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब बोली कि पाकिस्तान आज माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला, मुल्क में तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत खत्म करके खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी। हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वजीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्ताल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाकिस्तानी आज़म का वाज़ेह सबूत है। आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकाइक मस्ख करके आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है। मसला कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। पाकिस्तान कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से हकायक नहीं बदल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हम मनसब को जवाब, कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मोदी सरकार को आमिराना पॉलिसियों पर बढ़ते अवामी गज़ब का सामना है। भारतीय वज़ीर दिफा की बयानबाजी दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की राय के मुताबिक होना चाहिए। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा मुहर्रिक है। ईरान का बहीरा कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले पर गुस्से का इजहार। ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची और सरगई लारोफ ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की बहीरा कैस्पियन में ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मसम्मत। अब्बास अराग़ची ने यूक्रेनी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि यूक्रेन ने इजराइल के कहने पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरान अपनी सलामती और कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी बोले कि यूक्रेन को ईरानी बहरी जहाज पर हमले की कीमत चुकाना होगी। यूक्रेन जल्द समझ जाएगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के बगैर नहीं रुकता। ईरानी बहरी जहाज पर मिसाइल चलाकर यूक्रेनी सदर को ईरानी हमले का डर। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ईरान की तरफ से मुमकिना हमले के खदशात हैं। ईरान पहले ही रूस को हथियार फराहम करके हम पर हमला कर चुका है। ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कोई नया जंगी महाज ना खुले। हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाला दिफाई निज़ाम नहीं। रूस मजीद 5 लाख फौजी तैनात करके जंग का दायरा फैला सकता है। जेजुआई और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राब्ते जारी। पीटीआई की जेजुआई को आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने की पेशकश। सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की दावत भी दी। दोनों सियासी जमातों का हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक पीटीआई के आला सतह वफ्द ने चंद रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों जमातें मुशावरत के बाद खत्मी फैसला करेंगी। दोनों जमातों में इत्तेहाद बनाने से पहले तहरीरी मुआहिदा होगा। मौजूदा सेटअप ने जेजुआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रोटरी इंटरनेशनल के सदर लैरी ए लिंसफोर्ड की मुलाकात। पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीका जात और बच्चों की सेहत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। गुज़श्ता 5 माह से सिंध में पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो फ्री सिंध और पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारा मुश्तरका हदफ है। पंजाब भर में गलियों मोहल्लों में जमा बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी। सूबाई महकमे दाखिला दफ़ा 144 नाफिज कर दी।
डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी होगी। बिला इजाजत कश्तीरानी भी ममनू करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का इतलाक 60 रोज के लिए होगा। पाबंदियां इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए लगाई गई। बारिश के दौरान ही पंजाब में पानी की निकासी यकीनी बनाई गई। तमाम अंडरपासेस चंद घंटों के अंदर क्लियर कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बारिशों के दौरान दीगर सूबों में तबाही नजर आती है। इस साल ज्यादा बारिश के बावजूद कहीं पानी जमा नहीं हुआ। पंजाब में अभी मजीद बारिशें होनी हैं, शहरी एहतियात करें। पूरी कौम का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की कुर्बानी को सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने कश्मीर जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के ओरी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। इस दलेराना हमले के दौरान दुश्मन को अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। दुश्मन के अहम दिफाई हिसार को तोड़ने की कोशिश में कैप्टन सरवर के सीने में गोली लगी और आपने जाम शहादत नोश किया। गोजर खान संघोड़ी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआई तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का शहीद को जबरदस्त खराजी अकीदत पेश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कैप्टन सरवर शहीद को खराजी अकीदत पेश किया। जंग रुकने पर खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% से जायद कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल 4.72% सस्ता होकर $92 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 4.55% कमी के बाद $84.76 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मर्बन ऑयल $10 सस्ता होकर $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5,300 से जायद पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,378 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। जापान समेत दीगर एशियाई मार्केटों में भी तेजी का रुझान रहा। रूसी फजाइया का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। जवाब में यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में 4 अफराद मारे गए। मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगने के बाद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी साहिल के करीब बहरी जहाज रूसी हमले के एक हफ्ते बाद डूब गया। भारतीय जहाज को रूस ने क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। हमले में 4 भारतीयों समेत 10 अफराद हलाक हुए। फ्रांस और स्पेन में खौफनाक जंगलाती आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फ्रांस में गैरूंद और बोर्डो के गिरदोनवाह का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। स्पेन में मैड्रिड, आवेला और टोलेडो के इलाकों में अब तक 77,000 एकड़ रकबा जलकर खाक हो चुका। दोनों ममालिक में 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं।